क्रिकेट तबाह बर्बाद हो चुकी है। ये इसी वजह से हुआ है कि खान साहब कह रहे हैं कि ये फारसी टोला ला के बिठाया गया है, जिसे क्रिकेट का कुछ नहीं पता, उसे हम चेयरमैन बना दिया। जो इनकी बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड है, उन्होंने इन पे बैन लगा दिया है परमानेंटली, इनकी क्रिकेट पे बैन लगा दिया है और इनको ताया शायद क्रिकेट से बैन कर दिया जाएगा। वो इसलिए भी किया गया शायद ये कि मेनू कप्तान मिल गया मैं बन जाऊंगा, तेनू मिल गया तू बन जाएगी। बिल्कुल ऐसे ही। और यार ये तुम क्रिकेट खेल रहे हो या पाकिस्तान का नाम बदनाम कर रहे हो? बिल्कुल ऐसे ही। गुल्ली डंडे भी नहीं खेल सकते। बिल्कुल, इस पे तो आप बड़े सीख पाओगे और मेरे ख्याल में ये तजिया जो है पाकिस्तान क्रिकेट टीम पे ना सिर्फ आप सीख पाए बल्कि यहाँ पर 24 करोड़ आवाम जो है शाकीन क्रिकेट है वो अच्छी तरह जो कि धुलाई कर रहे हैं और ये कह रहे हैं कि भाई हमें सारी टीम खत्म करके सिर्फ अरशद नदीम को ही चलने दो। इब्रार को बिठाया, अब मुझे नहीं समझ आती, या यहाँ पे मछली मंडी बनी हुई है, अपनी सिलेक्शन कर लेते हैं, अपनी मर्जी से जो होता है मनवा लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान मियां अरसलान। नाज़रीन इकराम, आज हम आपके लिए एक नया शो लेकर आए हैं जिसका नाम है रेड कार्ड। आप भी हैरान हो रहे होंगे कि रेड कार्ड क्या। आपने अक्सर औकात फुटबॉल और बाकी दीगर गेम्स में देखा होगा कि रेड कार्ड। आज हम रेड कार्ड को लेकर आए हैं क्रिकेट की दुनिया में और फिर इसमें होगा कि खेल की जंग। अक्सर औकात आपने देखा होगा कि पाकिस्तान और भारत के मैच की अगर बात की जाए तो ये कभी मैच नहीं होता बल्कि दोनों ममालिक के दरमियान ये एक जंग होती है। तो हम इस पे कंट्रोवर्सी पे बात करेंगे कि खेलों की दुनिया में किस तरह खिलाड़ी करते हैं जंग। और मेरे साथ होंगे मिर्जा तला बेग जो कि स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट हैं और जो कि बहुत ही ज्यादा तजुर्बा रखते हैं स्पोर्ट्स की दुनिया में। आइए मिर्जा तला बेग से आज से सबसे पहला जो हमारा सवाल है वो ये है कि पाकिस्तान तारीख में पहली मर्तबा बांग्लादेशी टीम से बहुत ही बुरी तरह हार चुका है। तो हमारे साथ मिर्जा तला बेग साहब मौजूद हैं। आइए इनसे जानते हैं कि इसके बारे में अपना एनालिसिस किस तरह देते हैं और क्या कहते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। फर्स्ट ऑफ ऑल सर थैंक यू कि आपने टाइम निकाला और हमेशा के लिए हमारे पास आए और इस रेड कार्ड को हमने लेकर चलना है। और जैसे फुटबॉल की दुनिया में रेड कार्ड है इसी तरह जो कि क्रिकेट की दुनिया में भी रेड कार्ड अब चलेगा। तो सर बताइएगा कि पाकिस्तान तारीख में पहली मर्तबा जो कि बांग्लादेशी टीम से हार चुका है। अगर उससे पहले यूएसए से बात की जाए तो वो भी हारा, तब भी हमें जो कि नाक की खानी पड़ी। और अब मुझे लगता है कि शायद कहीं गली मोहल्लों की टीमों से भी हारना शुरू ना कर दे। तो इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पहले बहुत बहुत शुक्रिया अरसलान आपका कि मुझे इनवाइट किया आपने। और दूसरी बड़ी बात ये क्या है कि बड़ा इंटरेस्टिंग नाम रखा है रेड कार्ड। रेड कार्ड इसलिए भी क्योंकि पाकिस्तान को हमेशा रेड कार्ड ही मिलता है, बिल्कुल चाहे वो पॉलिटिक्स हो चाहे वो स्पोर्ट्स हो। बिल्कुल ऐसे ही है। और रिसेंटली जो मामला चल रहे हैं पाकिस्तान में तो रेड कार्ड इज अ डिफरेंट वे। बिल्कुल। अच्छा, अब आपने मुझसे पूछा पाकिस्तान मैच क्यों हारा। बिल्कुल। सबसे पहला सवाल है कि पाकिस्तान के अंदर हमने जो मैचेस स्टार्ट हुए हैं, होस्ट बने हैं, हम पाकिस्तान में टीम आई हैं, तो इस पे तो बड़ी ही खुशाइन बात है। बिल्कुल ऐसे ही है। दूसरी बड़ी बात यह है कि पाकिस्तान मैच हारने की बड़ी वजह हमारा, मैं देता हूँ जो हमारे मोहसिन नकवी साहब हैं उनको गिफ्ट देता हूँ ये। लेकिन यहाँ पर मेरा सवाल ये है कि सर्जरी की भी बातें चल रही थी, क्या यही सर्जरी थी? नहीं, सर्जरी मैं आपको बताता हूँ क्या सर्जरी थी। इन्होंने सबसे पहले तो एक सर्जरी की ड्यूरिंग द टेस्ट मैच। अभी मैच स्टार्ट नहीं हुआ, आपकी प्लेइंग 11 नहीं बनी, आपने हमारे स्पिनर को बाहर उठा के फेंक दिया। बिल्कुल ऐसे ही है, वो बनता ही नहीं तुक। बिल्कुल। दूसरी बड़ी बात ये कि आपने स्पिनर को तो उठा के बाहर फेंका ही फेंका, आपने जो क्यूरेटर पिच का रखा वो एक डिफरेंट बंदा रख दिया, आपने बाहर का बंदा उठा के रख दिया जो पाकिस्तानी पिचों को जानता नहीं है। बिल्कुल ऐसे ही है। और यहाँ पर शायकीन क्रिकेट ये भी कह रहे हैं कि शायद अबरार की बद्दुआ लगी है इस टीम को। नहीं, अबरार की बद्दुआ तो नहीं लगी। मैं आपको पहले, ये तो हम एक मजाक में ले गए, मीमर्स हैं जो मीम्स में ले गए हैं। लेकिन हम एक बात बताता जाए कि हमारे कोचिंग स्टाफ ने क्या किया है। हमारे शान मकसूद को कप्तान बना दिया गया है और जिसकी 26 की एवरेज है उसको कप्तान बना दिया है। और तुम देखो तो सही, क्रिकेट का करना क्या पाकिस्तान में टेस्ट क्रिकेट ना होने के बराबर है। बिल्कुल ऐसे ही। हमारा स्टेमिना नहीं है, हमारा कुछ नहीं है। यहाँ पर आपने शान मकसूद को कप्तान बना दिया और वो आगे कहते हैं पिच का मसला है। हाँ, मान लिया पिच का मसला है तो फिर स्पिनर खिला लेते। बिल्कुल ऐसे ही है। उस स्पिनर को तो इसी पिच पर बांग्लादेश भी जो कि अपनी परफॉर्मेंस दिखा रहा है इसी पिच के ऊपर। पिच पे परफॉर्मेंस आपको शायद लगता है कि मैच नहीं देखा, स्पिनर्स ने उनका मैच बनाया। बिल्कुल ऐसे ही, बिल्कुल सर। हमारे जो बॉलर्स हैं, हमने 4 फास्ट बॉलर ड्यूरिंग द मैच खिलाए हुए हैं। हमने मैच में 4 फास्ट बॉलर खिलाए और उनसे रगड़ा लगवा रहे हैं, उनकी मां बहन कर रहे हैं, उनको इंजर्ड करवाना है।
वो आगे चैंपियन ट्रॉफी आ रही है, बड़े बड़े इवेंट आ रहे हैं, इंग्लैंड का टूर आ गया है, इंग्लैंड आ रही है पाकिस्तान में, और हम अपने बॉलर्स को जाया कर रहे हैं। सबसे पहली बात है कि पाकिस्तान में स्पिनर्स की बहुत वैल्यू है और स्पिनर्स को लेके आना चाहिए, ठीक है, चाहे जो मर्जी हो, एटलीस्ट हमारे एक दो स्पिनर जरूर खेलें। इन्होंने इब्रार को बिठाया, अब मुझे नहीं समझ आती, या यहाँ पे मछली मंडी बनी हुई है, अपनी सिलेक्शन कर लेते हैं, अपनी मर्जी से जो होता है मनवा लेते हैं। एक बात बताएं, जो हमारे जैसन गिलेस्पी आए हैं, हमारे जो पाकिस्तान के, जो ऑस्ट्रेलिया से आए हैं या इंग्लैंड से आए हैं, जहाँ मर्जी से आए हैं, साउथ अफ्रीका से आए हैं, वो खुद एक फास्ट बॉलर हैं। और हमारे जो पाकिस्तान की बॉलिंग कोच जो पाकिस्तानी है अजहर महमूद साहब, वो भी फास्ट बॉलर हैं। और यार उनका दिमाग ही नहीं काम कर रहा, उन्हें पिच ही नहीं रीड करनी आ रही। बिल्कुल ऐसे ही। और हम स्पिनर को नहीं खिला रहे। बिल्कुल। फिर और तो और हमें कोई मशवरा देने वाला भी नहीं है। और तो और यहाँ पर एक और बड़ी बात है, पाकिस्तान के मैच हारने की बड़ी वजह मैं कहता हूँ, पाकिस्तान में जो पाकिस्तान की टीम है उसमें यूनिटी नहीं है। बिल्कुल यूनिटी बिल्कुल नहीं है। ऐसा लगता है कि सारे कप्तानी खेल रहे हैं, ठीक है, कि मेनू कप्तान मिल गया मैं बन जाऊंगा, तेनू मिल गया तू बन जाए। बिल्कुल ऐसे ही। और यार ये तुम क्रिकेट खेल रहे हो या पाकिस्तान का नाम बदनाम कर रहे हो? बिल्कुल ऐसे ही। गुल्ली डंडे भी नहीं खेल सकते। बिल्कुल, इस पे तो आप बड़े सीख पाओगे। और मेरे ख्याल में ये तजिया जो है पाकिस्तान क्रिकेट टीम पे ना सिर्फ आप सीख पाए, बल्कि यहाँ पर 24 करोड़ आवाम जो है शाकीन क्रिकेट है, वो अच्छी तरह जो कि धुलाई कर रहे हैं और ये कह रहे हैं कि भाई हमें सारी टीम खत्म करके सिर्फ अरशद नदीम को ही चलने दो, क्योंकि के साथ अच्छा ये हमारा हीरो होगा, कौम का हीरो है, ठीक है, बिल्कुल बिल्कुल। लेकिन अरशद नदीम को भी जितनी तरह जिस तरीके से हाइप क्रिएट की जा रही है, ये भी नहीं होना चाहिए, ये भी नहीं होनी चाहिए। बिल्कुल ठीक है आप। क्योंकि हमारे प्लेयर्स में एक चीज का फुकदान है कि जब भी उनको एक रॉयल्टी मिलती है, एक रॉयल्टी मिलती है, तो वो अपने आप में वो उस तरीके का बिहेवियर नहीं कर पाते। कल को वो कोई गलती करता है और हमारी यही अवाम में, आज लिख लें आप, यही अवाम उन पे तनकीद करी होगी। बिल्कुल ठीक है, ठीक है। वो एक वाकया हुआ था हमारे एक सहाफी का, उसका भी हाल देख लें, उस पे अरशद नदीम के लोगों ने पता नहीं क्या क्या कर दिया। मैं बार बार कह रहा हूं, हमारे जो भी यहाँ पर रॉयल्टी दी जाती है सिर्फ एक सियासी गेम बनाने के लिए रॉयल्टी दी जाती है। अरशद नदीम नो डाउट ही इज अ जीनियस, जो उन्होंने करके दिखाया है कारनामा, वो बहुत बड़ा कारनामा है। लेकिन हमें देखना पड़ेगा कि ओवरऑल हमारी जितनी भी गेम्स है उस पे हमें फोकस करना पड़ेगा। अच्छा सर, मुझे ये बताइएगा कि शाकिब अल हसन की अगर बात की जाए तो अक्सर औकात वो जो कि क्रिकेट के मैदानों में लड़ाई झगड़े करते तो हमें पहले भी नज़र आते हैं। शायकीन क्रिकेट के साथ भी उनकी बदतमीज़ी जो है अक्सर हमें नज़र आती है। तो गुज़िश्ता दिनों जब पाकिस्तान में ये हमारे पास वो मेहमान थे, हम उनके मेज़बान थे, तो उन्होंने फिर इस तरह की एक नीच हरकत की है और मोहम्मद रिजवान को उन्होंने एक बॉल मारी है। तो उसके बाद उनके ऊपर क्या गुजरी है, कितनी मैच फीस जुर्माना हुआ, क्या क्या मामला आते हैं? जी बिल्कुल, सबसे पहले कहेंगे कि इस बात को खैर दरगुजर कर देना चाहिए था। खैर हम फैंस हैं, फैन दरगुजर थोड़ी करते हैं। बिल्कुल ऐसा ही है। दूसरी बात ये कि ये चीज़ पहली दफ़ा नहीं हुई। शाकिब अल हसन की जो पहले जो गेम्स है जो इतनी भी हुई हैं, जैसे BPL होता है उनका, और भी मैचेस हुए हैं, फैंस के साथ लड़ाई होना, उनकी अंपायरिंग के साथ बदतमीजी करना, और अब ये वाकया भी आना, बिल्कुल ये पहली दफ़ा नहीं है, ये पहले भी होता रहा है। बिल्कुल ऐसे ही। लेकिन ये इसलिए भी है कि अभी रिसेंटली जो इनकी बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड है, उन्होंने इन पे बैन लगा दिया परमानेंटली, इनकी क्रिकेट पे बैन लगा दिया और इनको ताया शायद क्रिकेट से बैन कर दिया जाएगा। वो इसलिए भी किया गया, शायद ये एक सियासी फैसला भी आ गया सामने कि अभी वहाँ पे हालात जैसे बांग्लादेश में हुए हैं, बिल्कुल, और एहतजाज हुए हैं, बांग्लादेश की हुकूमत गई है, ये भी हुकूमत का हिस्सा थे, ये भी एक वजीर थे, बिल्कुल, और एक शख्स के कत्ल में मुलव्विस भी कह रहे हैं पाए जाते हैं। अब ये एक सियासी बुनियाद पर भी उनकी क्रिकेट को खत्म किया जा रहा है मेरे हिसाब से। लेकिन अब ICC ने अपना ज़ाब्ता अखलाक पूरा अपनाया है। उन्होंने कहा है कि इस पे 10% मैच फीस का जुर्माना होगा, क्योंकि इन्होंने ICC कोड ऑफ कंडक्ट की खिलाफवर्जी की है। बिल्कुल ऐसे ही। और दूसरी बात देखा जाए कि शाकिब अल हसन की अगर परमानेंट क्रिकेट बैन होती है तो ये एक अफसोसनाक बात होगी, क्योंकि ये एक अच्छे क्रिकेटर है, ऑलराउंडर है, और बांग्लादेश के क्रिकेटर्स में एक हाई क्वालिटी का रैंक रखते हैं। अगर ऐसे क्रिकेटर्स के साथ भी मसले आना, तो मैं कहता हूँ इस चीज़ को दरगुजर करना चाहिए। खैर ये अब उनका एक निजी मामला है, उनकी हुकूमत का निजी मामला है, उनकी क्रिकेट बोर्ड का निजी मामला है, वो आपको काटना पड़ेगा। मतलब इन्होंने जो नफरत और जो फैंस के साथ और फिर अपनी हुकूमत में रहकर जो इन्होंने बोया था, वो आज ये काट रहे हैं।
कह लें, तकब्बुर कह लें, और ये चीज हो सकती है, लेकिन ऐसी चीजें हमारे पाकिस्तान के हमारे प्लेयर्स में भी पाई जाती है। ठीक है, अब मेरा आपसे नेक्स्ट सवाल ये है कि बंद सलाखों के अंदर इमरान खान ने मोहसिन नकवी के ऊपर ताबड़तोड़ हमले कर दिए और ये कहा कि मोहसिन नकवी ने क्रिकेट को तबाह बर्बाद कर दिया है, तो इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? बिल्कुल बिल्कुल, आज खान साहब ने सहाफ़ियों से गुफ्तगू करते हुए कहा है कि जो भी क्रिकेट का हाल हो रहा है और पाकिस्तान ये सीरीज आ रहा है, पहली दफा ये सीरीज आ रहा है, कभी बांग्लादेश से टेस्ट सीरीज नहीं आ रहा या टेस्ट मैच नहीं आ रहा था। बिल्कुल। और ये मैच आ रहा है, उससे पहले हम यूएसए से भी हारे वर्ल्ड कप के दौरान। हमारी क्रिकेट तबाह बर्बाद हो चुकी है। ये इसी वजह से हुआ है कि खान साहब कह रहे हैं कि ये फारसी टोला ला के बिठाया गया है, जिसे क्रिकेट का कुछ नहीं पता, उसे हम चेयरमैन बना दिया गया है। ये आज खान साहब की तरफ से बयानात था और बहुत खुल के बात की आज उन्होंने क्रिकेट में। वो कह रहे हैं कि पाकिस्तान में क्रिकेट को पसंद किया जाता है, कम से कम उस चीज को जिसको पसंद किया जाता है उसको ठीक रखना चाहिए। हमारे सारे इदारे नाकाम हो चुके हैं, अगर ये इदारा थोड़ा बहुत बचा है तो इसको खराब मजीद मत करें। ठीक है, अच्छा ये बताइएगा कि मोहसिन नकवी साहब जो हैं वो प्रेस कॉन्फ्रेंस में बड़े बेगी बिल्ली की तरह बड़े बड़े जो कि ना कह रहे थे कि इसमें मेरा क्या कसूर है, तो क्या कहेंगे आप? बिल्कुल, कोई कसूर नहीं है। ये एक सियासी बयानिया भी कह सकते हैं कि उनका कसूर है भी और नहीं भी। मैं आपको इसको थोड़ा सा, आपको अगर थोड़ा सा टाइम देंगे मुझे तो मैं आपको बताता हूँ जी जी कि मोहसिन नकवी साहब को अभी 6 माह हुए आए, लेकिन इन्हें क्रिकेट की जीरो नॉलेज है। बिल्कुल ठीक है। एज अ सहाफी ये काफी कुछ जानते होंगे, नॉर्मल सी क्रिकेट पे फोकस होगा, लेकिन क्रिकेट के अंदर जो क्रिकेटर्स के लिए जो मामला तय कर पा रहे हैं, मुझे लगता है, मैं पर्सनली कहता हूं कि नहीं होने चाहिए। अब ये सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट की बात करते हैं, नेशनल प्लेयर्स का सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट खराब किया गया, फिर डोमेस्टिक प्लेयर्स का सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट खराब किया गया, फिर ये आज बात कर रहे हैं कि हम चैंपियंस कप करवाने जा रहे हैं, चैंपियनशिप कप करवाने जा रहे हैं फैसलाबाद के अंदर। हमारे क्रिकेटर्स ग्राउंड ऐसे नहीं है, हमें इस तरह की क्रिकेट प्रोवाइड नहीं होती। हमारे साउथ पंजाब के बच्चे देख लें, कराची के बच्चे देख लें, बलोचिस्तान के बच्चे देख लें, कश्मीर के देख लें, केपीके के देख लें, उन्हें आगे आने ही नहीं दिया जा रहा। लेकिन क्यों नहीं दिया जा रहा, मैं आपको पहले माजर के साथ काटूंगा कि हमारे कराची के बच्चों के साथ ज्यादती की जा रही है। क्लब क्रिकेट को इन्होंने कहा हमने इतने 1000 मैच करवा दिए। बिल्कुल ऐसे ही। मैं आपको बताऊं कितने मैचेस हुए हैं और किस तरीके से मैचेस होते हैं। जो 40 ओवर के मैचेस होते थे वो 15-15 के ओवर के होते थे, और पूरे मैचेस तो वो करवाते ही नहीं है। डिस्ट्रिक्ट एसोसिएशन अपना काम कर रही है। मुझे ये बताएं, सिवाय एक बावलपुर एसोसिएशन जो पॉलिटिकल नहीं है, जिसे क्रिकेट का थोड़ा बहुत नॉलेज है, जो रीजन का सदर है, ठीक है, तारिक सरवर, उसके अलावा जितने भी सदर बने हुए हैं वो पॉलिटिकल नहीं है बंदे। ये पॉलिटिकल बंदे बिठाए हुए क्रिकेट के लिए, और आप कहते हैं कि हम क्रिकेट को सियासी बुनियादों पर नहीं देख रहे। और आप सियासी बुनियादों पर चीजें ला रहे हैं खुद, आप खुद सियासी बंदे हैं, आप खुद वजारतें संभाल रहे हैं और आप कह रहे हैं कि हमें एक दिन में, लेकिन बात लंबी होती जाएगी। मैं ये कहना चाहूंगा कि मोहसिन नकवी ने 12 अरब 8 करोड़ रुपए ग्राउंड के अपग्रेडेशन रेनोवेशन के लिए लगा दिए, और उन्होंने इन 2 इंक्लूड जो पीसीबी कजाफी स्टेडियम के और साथ में मेन बिल्डिंग जो है पीसीबी के, जहाँ पे ऑफिस हैं, वो उन्होंने मुकम्मल तौर पर गिरा दी है। तो 12 अरब 8 करोड़ के बारे में क्या कहेंगे कि ये फैसला खुशाइंद है या फिर आवाम के टैक्सेस के पैसों से खून चूसा जा रहा है, क्या कहेंगे? नहीं, ये पहली बात बता दूं कि शायद ये आपको मैं क्लियर कट कर दूं, ये आईसीसी आई थिंक रेवेन्यू दे रहा है हमें। ठीक है, आईसीसी, क्योंकि पाकिस्तान में चैंपियन ट्रॉफी होनी है मेंटालिटी ये है कि लोग कह रहे हैं जिनको नॉलेज नहीं, वो कह रहे हैं कि हो सकता है कि नहीं, पीसीबी एक अलग इदारा है जो क्रिकेट बेस पर चल रहा है, जो आईसीसी के रेवेन्यू पे चल रहा है, जो टीआरपी पे चल रहा है। बिल्कुल ये बहुत कम हुकूमत से इनके अखराज हाँ होते हैं, जो ये सिक्योरिटी प्रोवाइड करनी होती है उनका, उसका भी ये काफी कोशिश करती है कि पीसीबी के खुद प्रोवाइड करे हर चीज, लेकिन ज्यादातर ये होता है मामला कि गवर्नमेंट सिर्फ और सिर्फ सिक्योरिटी के मामला में ऐड होती है। पैसे ये आईसीसी की तरफ से जो गिफ्ट के तौर पर या जो सीरीज के तौर पर हमें मिलते हैं, जो ब्रॉडकास्टिंग के तौर पर मिलते हैं, वहां से हम कमाते हैं, ये पीसीबी कमाती है। दूसरी बड़ी बात ये कि अगर हम ये बिल्कुल अच्छा खुशाइंद फैसला है कि हमने किया, पर मुझे एक बात का डर है कि क्या ये टाइम पे मुकम्मल होगा, और वो भी अभी 3 से 5 स्टेडियम हो चुके हैं सर। ये बिल्कुल एक थोड़ी सी हैरानकुन बात है कि मोहसिन नकवी साहब ने ये चीजें छेड़ तो ली हैं, और हमने चैंपियन ट्रॉफी भी करवानी है, और आने वाला वक्त बहुत करीब है, फरवरी में ये चैंपियन ट्रॉफी होनी है। मैं दुआ करता हूं कि ये चैंपियन ट्रॉफी हो और एक उम्र अमन तरीके से, और हमारे वाकई अगर अच्छे स्टेडियम बन जाए तो वाकई मोहसिन नकवी को ये चीज का क्रेडिट जाएगा, ये याद रखिएगा, और इनकी तायात हुकूमतें भी ये क्रेडिट लेंगी।
जो इस वक्त है कि हमने स्टेडियम अपग्रेड कर दिए। मैं पहले बताता चलूँ, ये स्टेडियम पीसीबी ने तो अपग्रेड किए हैं, लेकिन अच्छी बात है कि वो अलग बात है कि अब नजम सेठी के दौर में हम पीएसएल आता है, वो नजम सेठी क्रेडिट लेता है, और इनके दौर में, अगर इसके दौर में हम देख रहे हैं कि स्टेडियम बनने जा रहे हैं और स्टेडियम सही होने जा रहे हैं, तो ये बहुत खुशाइन फैसला है। ठीक है सर, 19 फरवरी 2025 को 7 बड़ी टीमें पाकिस्तान में आ रही हैं, तो आप क्या समझते हो उन 7 बड़ी टीमों में भारत भी होगा? और कुलदीप के ग्रीन सिग्नल पाकिस्तान के लिए आप क्या कहते हैं कि ये किस तरह के इशारे हो रहे हैं? नहीं, इससे पहले भी रोहित शर्मा ने भी इशारा दे दिया है कि पाकिस्तान गए तो हम खेलेंगे और हमें अच्छा लगेगा। रोहित शर्मा के अलावा विराट कोहली भी कह चुके हैं, बहुत सारे हमारे एनालिस्ट वहाँ पे इंडियन जो स्पोर्ट्स सहाफ़ी हैं वो भी कहते हैं कि बहुत अच्छी बात होगी वहाँ पे अगर क्रिकेट जाती है और भारत वहाँ पे यहाँ के भारत पाकिस्तान सफ़र करता है। बिल्कुल। तो मैं कह रहा हूँ कि एक अच्छा तरीका है कि जस्टिस अच्छा जाएगा। मोदी हुकूमत को हमने पाकिस्तान इनवाइट किया है, बिल्कुल, मोदी को हमने डायरेक्ट इनवाइट किया है। जब हम पॉलिटिशियंस को इनवाइट कर सकते तो व्हाई नॉट इंडिया क्यों नहीं आ सकती? और इंडिया भी आएगी, और मुझे लगता है इंडिया आएगी। जो दुनिया में या पाकिस्तान के अंदर ये ड्रामेबाजी हो रही है ना कि इंडिया नहीं आएगी या ये हो जाएगा तो वो हो जाएगा, तो मेरे हिसाब से मुझे नहीं लगता ये इंडिया के लिए नुकसानदेह वाली बात होगी। अगर इंडिया नहीं आएगी तो आगे इंडिया ने 2 इवेंट होस्ट करने हैं, चैंपियन ट्रॉफी भी होस्ट करना है, T20 वर्ल्ड कप भी होस्ट करना है। बिल्कुल ऐसे ही। तो ये टिट फॉर टैट वाली कहानी है। बिल्कुल। तो आईसीसी के मामला आईसीसी जाने, ठीक है। अगर ये इसमें हम सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे कुछ लोग टीआरपी के लिए बैठे हुए हैं और वो टीआरपी के चक्कर में ये सिर्फ ये खेल खेल रहे हैं, और इस वजह से हमारी जो दो तरफा मुज़ाकरात है या इंडिया पाकिस्तान के मसले मसाइल हैं उसको दूर रखना चाहिए, और स्पोर्ट्स के मामला को स्पोर्ट्स के तौर पर ही डील करना चाहिए। अच्छा मिर्ज़ा तला साहब, मुझे बताइएगा कि पाकिस्तान में 1996 के बाद एक बहुत बड़ा आईसीसी की जानिब से इवेंट आ रहा है, तो आप क्या समझते हैं कि पाकिस्तान इसके लिए जो सिक्योरिटी के चैलेंजेस हैं उनसे निमट पाएगा और इस इवेंट को जो कि बेहतर तरीके से करवा पाएगा? और एक दूसरा मेरा साथ में सवाल ये है कि अगर भारत आता है लाहौर में, तो लाहौरी किस तरह जो कि मेज़बान बनेंगे, और फिर भारत को किस तरह जो कि वो लाहौर जो कि 96 में इन्होंने देखा या 2009 में, तो अभी तो ये लाहौर बहुत बदल चुका है, तो क्या कहना चाहेंगे आप? सबसे पहले बात है कि पाकिस्तान में अगर सिक्योरिटी का इशू बता रहे हैं तो सिक्योरिटी का इश्यूज तो बिल्कुल नहीं होने वाले। ठीक है। पाकिस्तान में स्पोर्ट्स कोई भी टीम पाकिस्तान में आती है उनको सदर वजीर आजम जैसा प्रोटोकॉल दिया जाता है। बिल्कुल ऐसे ही है। और उनको प्रोटोकॉल के साथ साथ उनकी सिक्योरिटी का बहुत खास ख्याल रखा जाता है, उनके साथ उतनी किसी की मेलजोल होने नहीं दी जाती, एक नॉर्मल से एक अच्छे इन्वायरमेंट में वो रहते हैं और इंजॉय करते हैं। बिल्कुल। अगर शायद आपने जितने भी पाकिस्तान में टीमें आई हैं उन्होंने काफ़ी इंजॉय किया है। बिल्कुल। और रिसेंटली अभी आपने जो बांग्लादेश की टीम आई हुई है वो भी कह रही है कि हम इस्लामाबाद फर्स्ट टाइम आए हैं और हम इंजॉय कर रहे हैं इस जगह को, और बहुत ही खूबसूरत जगह है। आज से पहले हम लाहौर में या कराची में टेस्ट मैच खेल के चले गए हैं। बिल्कुल ठीक। और वो इस्लामाबाद भी पहले गए। एक तो हमारा एरिया बहुत खूबसूरत है, दूसरी बात ये है कि अगर आपने लाहौर की बात करें, अगर इंडिया आती है तो सबको पता है जो 1996 में हमारे पुराने क्रिकेटर्स आके गए हैं, बिल्कुल इंडिया के गए हैं, ऑस्ट्रेलिया के गए हैं, लाहौर कैसा होगा? बेशक थोड़ा बहुत चेंज हुआ है। वो एक बात बता दूं, जो अब आएगी टीम वो पहले कभी पाकिस्तान नहीं आई, ये बिल्कुल न्यू टीम होगी। और मैं 100% कहूंगा कि मुझे लगता है जिस तरीके से पाकिस्तान के अंदर बाबर होती है, मुझे लग रहा है कि उस दिन हमें ये डर होगा कि कोहली ना हो रही हो। और ये क्योंकि वो बड़े क्रिकेटर हैं, रोहित बड़े क्रिकेटर हैं, और आने वाले वक्त में आप बुमराह देख लो, बहुत बड़े क्रिकेटर, उन्होंने वर्ल्ड कप जितवाया है इंडिया को। और उसके बाद अब पाकिस्तान और इंडिया का और मैच होगा और लाहौर में हो रहा हो, मैं आप देखेंगे यहाँ पे हर तरफ रौनक ही रौनक होगी और हर किसी के हाथ में पाकिस्तान और इंडिया का परचम होगा। इतने हमसार हैं, इतने वो हम्बल लोग हैं कि लाहौर की मेहमान नवाजी से वो इतना खुश होंगे तो वो भूलेंगे ही नहीं इस बात को कि वो आज तक वो पुराने क्रिकेटर्स नहीं भूल पाए। वो कह रहे कि हमें याद आता है कि हम खाना खाने जाते थे तो हमें लोग किस तरीके से कहते थे। इंडिया ने तो कोई वेलकम नहीं किया था जब इंडिया पहुंचा था वर्ल्ड कप के, पाकिस्तान पहुंचा, माजरत चाहूंगा कि जब पाकिस्तान पहुंचा था वर्ल्ड कप खेलने के लिए और बाबर पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लग गए थे एयरपोर्ट के ऊपर। बिल्कुल ऐसे ही। वो तो कुछ मंजर नहीं था जो इंडिया आएगी तो पाकिस्तान में मंजर देखेंगे। आप वाघा बॉर्डर से शुरू होंगे, उनके पीसी होटल तक देखेंगे कि क्या रौनकें होंगी उनके लिए जी। अगर ये पूरे पाकिस्तान में जाते तो एक खुशहाइन बात होती। खैर पाकिस्तान आए और इन्हें मजीद देखें तो इन्हें पता चलेगा। और दूसरी बात सिक्योरिटी की रही बात,
सिक्योरिटी का मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ कि पाकिस्तान की जो सिक्योरिटी इदारे हैं वो इसमें गफलत कभी नहीं बरतेंगे, क्योंकि पाकिस्तान का इमेज है और पाकिस्तान की जो इदारे हैं वो सिक्योरिटी के मामला में मेरे हिसाब से दुनिया मानती है उनको, वो नंबर 1 पर रैंक करते हैं। बिल्कुल ठीक है। और वो एक मैं बात कर रहा हूँ सिर्फ कि अगर वो वैसे अगर हम आर्मी वाइज जाएं तो वैसे तो हमें दूसरा तीसरा या चौथा नंबर होगा, लेकिन हमारी आर्मी को भी बहुत वैल्यू दी जाती है, हमारी इंटेलिजेंस एजेंसियों को बहुत वैल्यू दी जाती है, तो सिक्योरिटी का तो मसला बिल्कुल नहीं होने वाला इधर। ठीक है। और दूसरी बात यह है कि अब मैं ख्वाहिश रखूंगा कि पाकिस्तान का अगला मैच जो दूसरा टेस्ट आ रहा है उसमें स्पिनर्स को लेकर आए। मैं जाते जाते ये कहूंगा कि स्पिनर्स को लेकर आए, मेहरबानी करें कि कोई बात नहीं, अगर तुमने डॉलर पर रख ही लिया है तो एक पाकिस्तानी प्लेयर भी रख लो जो पिच को रीड करने वाला हो, कोई क्यूरेटर अच्छा रख लो, तो पाकिस्तान की पिचेस टोटली डिफरेंट। अगर इसी क्यूरेटर पर रहे तो हमारी चैंपियन ट्रॉफी भी खतरे में बढ़ सकती है। बिल्कुल ठीक है, बहुत शुक्रिया नाज़रीन इकराम, आज हमारे साथ मौजूद थे मिर्जा तला बेग, जिन्होंने अपने जो के तजुर्बे से और अपने एनालिसिस से पाकिस्तान टीम और पाकिस्तान के जो के चैंपियन ट्रॉफी और फिर सिक्योरिटी खदशात के बारे में बात की, और साथ में हमें बताया कि पाकिस्तान को कौन कौन से प्लेयर्स लेकर मैदान में उतरना चाहिए और किस तरह पाकिस्तान जो कि दूसरा टेस्ट मैच जीत सकता है। तमाम तर तफसीलात आपसे आगाह की। तो नाज़रीन इकराम, आप नेक्स्ट हमारा शो रेड कार्ड देखना मत भूलिएगा। फिर एक दफा एक भरपूर तैयारी के साथ आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। इसी के साथ हमें दें इजाजत, अल्लाह निगहबान।